दिस इज़ गरिमा सिंह, योर मीडिया स्टूडेंट और आज हम कर रहे हैं असाइनमेंट कंप्लीशन क्योंकि हमारे एंड सम एग्ज़ाम तो देखो हो गए हैं एंड टुडे इज़ 15th ऑफ मई और अब प्रैक्टिकल होने हैं एंड ऑफ मई तक और 16 असाइनमेंट्स हैं जो मुझे करने हैं, ठीक है? तो अब वही कंप्लीशन करेंगे असाइनमेंट का एंड ऑल्सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि चाहे आप स्कूल में हैं और या फिर कॉलेज में हैं, आप अपने असाइनमेंट चैट जीपीटी से कैसे कर सकते हैं ताकि टीचर्स को पता भी ना चले, ठीक है? क्योंकि आजकल के टीचर्स भी एआई और टेक्नोलॉजी के साथ-साथ स्मार्ट और एडवांस हो गए हैं, उन्हें पता चल जाता है तुरंत कि ये तुमने चैट जीपीटी से किया है। बट रिलैक्स, आई विल टेल यू, ठीक है? क्योंकि ये जो ट्रिक्स है ना, ये बीइंग अ मीडिया स्टूडेंट मैंने सीखी हैं, जो मीडिया चीट कोड्स होते हैं ना, जो हमें सिखाए जाते हैं, तो ठीक है। सबसे पहले मैं सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को लेके बैठ गई उसका असाइनमेंट करने क्योंकि ना मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है। मीडिया, लॉज़ एंड एथिक्स मुझे बिल्कुल पता नहीं क्यों ये सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं पसंद है। सब टेक्निकल टर्म्स पढ़ने पड़ते हैं, लॉज़ एंड ऑल आर्टिकल्स वगैरह, तो मैं पहले इसी को लेके बैठ गई क्योंकि वो असाइनमेंट भी वैसे ही थे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर एक लीगल केस स्टडी करना था, उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करनी थी और दूसरा भी कुछ ऐसा ही था। साइबर लॉ से रिलेटेड था कि इम्पैक्ट ऑफ साइबर लॉ ऑन मीडिया, तो इसके ऊपर हमें एक रिपोर्ट लिखनी थी। अब बात ये आती है कि हम ऐसा कौन-सा मेथड यूज़ करें कि हमारे टीचर्स और मतलब कॉलेज में जो फैकल्टी वगैरह है, उन्हें पता नहीं चले कि हमने चैट जीपीटी से असाइनमेंट करके दिया है, क्योंकि फिर उनके बड़े नाटक होते हैं, ठीक है ना? तो देखो क्या करना है आपको, एक ऐप है नोटबुक एलएम, वो भी एक एआई ऐप है, ठीक है? उसमें आप जाके सबसे पहले अपने सोर्स पेस्ट कर दो, पीडीएफ हो गया, वेबसाइट के लिंक हो गए, यूट्यूब के लिंक हो गए, वो उसमें पेस्ट कर दो जो भी आपको एज अ रेफरेंस सोर्स अपने रिपोर्ट में या असाइनमेंट में चाहिए, ठीक है? उसे पेस्ट कर दो। सारे सोर्स वहाँ पेस्ट करने के बाद एक ऑप्शन आता है क्रिएट रिपोर्ट, उसे क्लिक करने के बाद जो भी आपके रिसोर्सेज आपने प्रोवाइड करे होंगे उसके बेसिस पे वो एक रिपोर्ट बना के देगा। इसे और अच्छा करने के लिए आप उसे वहाँ पे प्रॉम्प्ट दे सकते हो और अच्छा प्रॉम्प्ट देने के लिए आप चैट जीपीटी से उसके लिए प्रॉम्प्ट लिखवा सकते हो। आपको जो भी आपका असाइनमेंट हो उसके बेसिस पे प्रॉम्प्ट लिखवा के उसे दे सकते हो, पूरी प्रॉपर एक रिपोर्ट दे देगा। और इससे भी आपको एक स्टेप आगे जाना है तो वो रिपोर्ट लाके चैट जीपीटी में पेस्ट करिए और उससे बोलिए कि ये मेरे असाइनमेंट है ये और ऐसा आप मुझे रिपोर्ट लिख के दो। सो लिटरली मतलब मेरे टाइम पे तो ऐसा नहीं था जब मैं स्कूल टाइम पे थी, काश होता। अगर अभी भी किसी का डाउट है इससे रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर फिर भी आप लोग चाहेंगे तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी बना दूंगी। तो मेरा ना मीडिया और लॉ का असाइनमेंट कंप्लीट हो गया था, तो मैंने आप छोटा सा ब्रेक लिया और मैं एक मूवी देख रही थी, बैंड बाजा बारात। मुझे पुरानी मूवीज देखने में ना बड़े मजे आते हैं, एकदम नॉस्टैल्जिया सा फील होता है। तो ब्रेक के बाद मैं फिर से अपने असाइनमेंट करने बैठ गई और यहाँ पे दीदी अपने नेल्स दिखा रही थी, उन्होंने अभी अभी एक्सटेंशन कराए हैं, तो बस वो उसी का फ्लेक्स कर रही थी और मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ रूम में, मतलब हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, हंसते गाते खिलखिलाते हुए। बर्डन लेके यार नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ो ना तो ऐसे पढ़ो कि आप उस चीज को एंजॉय कर रहे हो, तभी आप अच्छे से चीजें कर पाओगे। मुझे तो यही लगता है, मैंने 10th 11th 12th और अभी कॉलेज में भी मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ, एंजॉय करते हुए। दिस इज माई मंत्रा, यू कैन से दैट। बाय द वे लेट मी टेल यू, क्योंकि मैंने शॉर्ट्स में भी डाला था, मैं जिन्हें दीदी दीदी बोल रही हूँ ना, शी इज माई रूममेट और हमारे बीच में ऐसा रूममेट वाला रिलेशन है नहीं है, तो हम एक दूसरे को उस तरह से ट्रीट नहीं करते और आप लोगों को हम दोनों में ना वैसी बॉन्डिंग भी नहीं मिलेगी कि टिपिकल रूममेट टाइप। हमारा ऐसा है लाइक शी इज जस्ट लाइक माई एल्डर सिस्टर एंड आई एम जस्ट लाइक हर यंगर सिस्टर, तो हमारा ये रिलेशन है। यहाँ पे मैं अपने सेकंड सब्जेक्ट का असाइनमेंट कर रही थी विच वॉज मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज, जो कि मीडिया एंड लॉ से काफी ज्यादा ईजी होता है, मुझे तो बहुत ईजी लगता है। इसमें मुझे एक नुक्कड़ नाटक के ऊपर रिपोर्ट लिखनी थी और एक रिपोर्ट लिखनी थी सोशल मीडिया के इम्पैक्ट ऑन यूथ, विच वॉज क्वाइट ईजी। बट जो भी कहो यार, मैं अपने स्कूल के असाइनमेंट और हॉलीडे होमवर्क्स ना बहुत ज्यादा मिस करती हूँ। वो जो असाइनमेंट नहीं कहेंगे, लाइक हॉलीडे होमवर्क होते थे जिसमें कुछ ना कुछ चार्ट पेपर पे बनाना होता था, लाइक दैट वॉज प्योर नॉस्टैल्जिया। कमेंट करके बताइएगा आप लोग में से कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं एंड ऑल्सो कमेंट कि कितने लोग अभी भी लाइक स्कूल में है जो ये वीडियो देख रहे हैं, 9th 10th 11th 12th कोई भी क्लास में है। और अगर कोई देख रहा है, यू गाइज आर सो मच लकी, सच में आप ये दिन बहुत ज्यादा मिस करने वाले हो। मैं कॉलेज में आके बहुत ज्यादा मिस करती हूँ अपने स्कूल लाइफ को। एंड फाइनली मेरा असाइनमेंट कंप्लीट हो गया था। तो हमारे जैसे कि 4 असाइनमेंट हो गए हैं, अब मैं लूंगी ब्रेक और ब्रेक में मुझे एक शॉर्ट एडिट करना है, इसी फ़ोन से करना है, तो अब मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकती, तो शॉर्ट एडिट करूँगी, यूट्यूब पे पोस्ट करना है और इंस्टाग्राम पे एक रील भी पोस्ट करनी है। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या?
उसके बाद मैं फिर दोबारा करने बैठूँगी। 4 हो गए हैं, काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है, 2 और कर लूँगी अगर हो पाएँगे तो आज। One eternity later. तो हम गाइस पीछे का बैकग्राउंड प्लीज़ इग्नोर करेंगे। मुझे मेरे फ़ोन रखने की कहीं जगह नहीं समझ आ पा रही थी फ़िलहाल तो। ट्राइपॉड में नहीं घूमना चाह रही थी फ़िलहाल तो येस। और हमारी एडिटिंग हो गई है, हमने वीडियो पोस्ट भी कर दी है और आई टुक अ रिफ्रेशिंग बाथ क्योंकि भाई बहुत सर दर्द होता है एडिटिंग करने के बाद। ओह गॉड, राइमिंग बन गई। खैर छोड़िए। तो हमारे 4 असाइनमेंट हो गए हैं और आज के लिए बहुत था, इनफ था। अब 2 दिन बचे हैं, सैटरडे संडे। कोशिश करेंगे कि इनमें हम पूरे के पूरे 16 असाइनमेंट जो भी बच रखे हैं, मतलब 16 असाइनमेंट तो नहीं बचे हैं बट जो भी बचे हैं उन्हें कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कि हम क्या ये असाइनमेंट कंप्लीट कर पाएंगे। एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड मोर सच व्लॉग्स, आगे और भी स्टडी व्लॉग्स भी आने वाले हैं बाय द वे। तो डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।